वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे तुर्की में शुगर यानी चीनी का कारोबार बड़े पैमाने पर कैसे किया जा सकता है। इसका तरीकाकार क्या है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं, तुर्की में चीनी का कारोबार बड़े पैमाने पर किस तरह से किया जा सकता है, इसका पोटेंशियल क्या है। जी कलीमुल्लाह। बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर। आप ये देखें कि टर्की तकरीबन 2,30,000 टन सालाना शुगर इंपोर्ट करता है। ज़बरदस्त सर। 2,30,000 टन। और टोटल जो कंजप्शन है टर्की की वो 25 लाख टन जो है, यानी 2.5 मिलियन टन, यानी जी सर। 25 लाख टन जो है वो टोटल टर्की की कंजप्शन है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जब 25 लाख टन जो है वो सालाना कंज्यूम करते हैं, तो बहुत बड़ी मकदार में शुगर के लिए शुगर बीट जो है, यानी शुगर बीट से बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मकदार में शुगर पैदा होती है। और टर्की में ये शुगर बीट जो है अप्रैल में काश्त होती है और अक्टूबर में जो है ना, यानी अप्रैल में वो प्लांट करते हैं और अक्टूबर में जो है इसको काश्त करते हैं। तो इस तरह से ये शुगर बीट से, या समझ लें कि 70% जो है वो शुगर की काश्त या शुगर जो प्रोड्यूस होती है शुगर बीट से, जो लोकल कंजप्शन में यूज़ होती है, जिसका 25 to 30% जो है वो इंपोर्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेड शुगर है उसमें आप कह लें कि शुगर बीट से भी जो है शुगर हासिल की जाती है, वो वाली भी होती है, और उसके साथ साथ शुगर केन से जो शुगर हासिल की जाती है वो भी होती है। तो पाकिस्तान ब्राज़ील के बाद बहुत बड़ा कंट्री है जो शुगर एक्सपोर्ट करता है लाखों टन के हिसाब से। और पाकिस्तान से शुगर जो है टर्की को एक्सपोर्ट हो सकती है, क्योंकि टर्की अपनी 30% ज़रूरियात के लिए शुगर जो है वो इंपोर्ट करता है। और टर्की शुगर इंपोर्टेड कंट्रीज़ में से, यानी ऐसे कंट्री जो शुगर इंपोर्ट करते हैं उनमें से एक है। लेकिन टर्की उन ममालिक में बहुत बड़ा एक मुल्क है जो शुगर बीट से शुगर प्रोड्यूस करते हैं। और पाकिस्तान जो है उसमें शुगर जो है वो ज़्यादातर शुगर केन यानी गन्ने से शुगर हासिल की जाती है। और पाकिस्तान शुगर जो है बड़ी मकदार में एक्सपोर्ट करता है। तो इसलिए आप अगर पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है आपका, आप टर्की में रह रहे हैं, तो आप शुगर का बड़े पैमाने पे बिज़नेस कर सकते हैं। आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं पाकिस्तान से, और साथ ही साथ टर्की में आप जो है शुगर की होलसेल और रिटेल बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टर्की के किन इलाकों में शुगर पैदा होती है। जी, जैसे मैंने बताया कि शुगर जो है वो शुगर बीट से हासिल की जाती है जी टर्की में। सर। तो ये शुगर बीट जो है ये ज़्यादातर पैदा होती है ऐसे इलाकों में जहाँ पर ज़्यादातर ज़री ज़मीनें मौजूद हैं। तो कोनिया जो है वो एक शहर है टर्की का, वहाँ पर बहुत बड़ी मकदार में शुगर बीट ग्रो होती है। जी सर। कोनिया के बाद जो है अंकारा और उसके सराउंडिंग में आ जाता है। इसके अलावा एस्की शहर है, और एफ्यून जो शहर है वो इलाका आ जाता है। इस तरह युज़गात है, तोकाट है, ये शहर है। और उसके साथ साथ जो है अमासिया का जो शहर है, अमासिया है। जी तो सर। सबसे अहम मैंने बताया अंकारा और उसके सराउंडिंग में आ जाते हैं। उसके अलावा कोनिया है, अमासिया है, युज़गात है, और साथ ही साथ अफ्यून और एस्की शहर। ये जो शहर है यहाँ पर जो ये मैंने बताया शुगर बीट बहुत बड़ी मकदार में यहाँ पर काश्त की जाती है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर अप्रैल में जो है वो प्लांट की जाती है और वो अक्टूबर में उसको काश्त किया जाता है। और यहाँ से जो टर्की की 70% शुगर की ज़रूरियात हैं। आपको पता है शुगर जो है वो यूज़ होती है कैंडीज़ में, और साथ ही साथ आइसक्रीम में भी यूज़ होती है। हलवा जो टर्की की बहुत बड़ी सौगात है उसमें भी, और जैम्स बनाने में, और इसके साथ साथ बेकरी प्रोडक्ट्स हैं और ट्रेडिशनल जो भी डेज़र्ट हैं, इन सब में शुगर यूज़ होती है। एक घरेलू फूड है और हर बंदा इसे एज ए फूड यूज़ करता है। तो इसलिए शुगर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। 25 लाख टन सालाना जो है जी सर। शुगर कंज्यूम होती है टर्की में। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आपने अभी शुगर के इस्तेमालात बताए हैं जी मुझे, जी। तो मेरा आपसे सवाल था कि शुगर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती है। तो अगर जी 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 बिल्कुल, सर। जैसे आपने कहा कौन कौन सी इंडस्ट्री है, तो आप देखें पाकिस्तान है या दुनिया का कोई भी मुल्क है, जी सर। उसमें कन्फेक्शनरी जो है उसमें इस्तेमाल होती है, घरेलू इस्तेमाल में आ जाती है। फिर केक्स हैं, स्वीट्स हैं, बेकरी है, और जी उसके सर। साथ साथ अगर हम देखते हैं आइसक्रीम है, हलवा है, मुख्तलिफ जैम्स जो बनते हैं उसमें जी जी बिल्कुल। सारी प्रोडक्ट्स में शुगर यूज़ होती है। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दुनिया में शुगर के बड़े इंपोर्टर ममालिक कौन से हैं।
जी बिल्कुल सही। अब ये देखें, अगर हम शुगर की कैटेगरीज कर लेते हैं, जी एक सर। तो शुगर जो है शुगर बीट से जो बनती है वो, और दूसरी जो स्टार्च से हासिल होती है, और तीसरी शुगर केन से। जी सर बिल्कुल। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो फ्रांस है, जर्मनी है, और उसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है यूनाइटेड स्टेट, यूएसए, अमेरिका, रशिया और टर्की। ये जो है बहुत बड़ी मकदार में शुगर बीट से जो शुगर बनती है उसको इस्तेमाल करते हैं जी सर और बिल्कुल ठीक इम्पोर्ट है। करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ब्राज़ील है, थाईलैंड है, इंडिया है, फ्रांस है, मैक्सिको है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान है, बेल्जियम है, पोलैंड है। ये ममालिक जो है शुगर केन से जो शुगर हासिल होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम कहते हैं एक्सपोर्टर ममालिक कौन से हैं जो बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करते हैं, तो शुगर बीट के लिहाज से फ्रांस, जर्मनी आ जाता है, यूनाइटेड स्टेट आ जाता है, रशिया और टर्की है। और जो शुगर केन की आप बात करते हो तो उसमें ब्राज़ील है, थाईलैंड है, इंडिया, पाकिस्तान, फ्रांस है, मैक्सिको है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका है, बेल्जियम है, और इसके साथ साथ ये हमारे पास पोलैंड आ जाता है। यहाँ पर बड़े पैमाने पे शुगर की एक्सपोर्ट होती है। जी सर माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी मैम। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दुनिया में शुगर के बड़े एक्सपोर्टर ममालिक कौन से हैं? जी I'm सॉरी, मैंने अभी आपको जो है एक्सपोर्टर के हवाले से बताया कि जी सर ये जो बिल्कुल ठीक है। कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, तो ये एक्सपोर्टर कंट्रीज़ हैं। जी सर। ठीक है, अगर हम शुगर केन की बात करते हैं तो शुगर केन के लिहाज से पाकिस्तान बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। जी सर इंडिया बिल्कुल भी ठीक जो है है। एक्सपोर्टर है, उसके अलावा ब्राज़ील है। जब हम शुगर बीट की बात करते हैं तो तब आ जाता है फ्रांस है, जर्मनी है, ये रशिया। यहाँ पर शुगर बीट जो है उससे जो शुगर बनी है वो एक्सपोर्ट होती है। जी सर बिल्कुल अब ठीक है। अगर हम बात करते हैं इम्पोर्टर ममालिक कौन से इम्पोर्टर्स हैं, की। तो इम्पोर्टर्स के लिहाज से हम बात करते हैं तो समझ लें यूरोपियन कंट्रीज़ जितने भी हैं, उसके साथ साथ टर्की भी इंपोर्ट करता है। जी सर। और इसी तरह से फ्रांस है, बेल्जियम है, इसी तरह आ जाता है जर्मनी है, साउथ कोरिया है, अल्जेरिया है, स्पेन है। ये जो सारे कंट्रीज़ हैं, जी सर। ये जो है ये काफ़ी मकदार में इंपोर्ट करते हैं। तो आप उसमें देख लेते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उसके अलावा मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, और रशिया है, ये इंपोर्ट करते हैं शुगर। इंपोर्ट कर रहे हैं शुगर जी के जी। हवाले से। बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तुर्की में शुगर के बिज़नेस का क्या स्कोप है, इसका पोटेंशियल क्या है, और हमारे भाई किस तरह से बिज़नेस कर सकते हैं? जी बिल्कुल। ये जो क्वेश्चन है इसको अगर हम सम अप करना चाहें तो इस वीडियो का जो ओवरऑल पर्पज़ है हमारा, जी वो हम सर। इसमें बयान करना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या ऐसे लोग जो टर्की में रह रहे हैं, जी सर बिल्कुल। वो बिज़नेस कोई ना कोई करना चाहते हैं। तो अगर उनके पास कैपिटल है तो वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि टर्की में जो है अपनी ज़रूरत का तकरीबन 30% शुगर वो इंपोर्ट करता है। जी सर। 25 लाख टन उसकी कंजप्शन है, जिसमें से समझ लें कि वो तकरीबन 2.5 लाख टन जो है हर साल इंपोर्ट करता है। जी सर। तो आप ये 2.5 लाख टन जो इंपोर्ट करते हैं उसमें बहुत बड़ी मकदार है जो पाकिस्तान से इंपोर्ट हो सकती है शुगर की, जी सर बिल्कुल और ऐसा ही उसको है। इंपोर्ट करके सप्लाई दी जा सकती है टर्की को बड़े पैमाने पर। बिल्कुल उसके ठीक साथ है साथ सर। शुगर के ऐसे शहर, टर्की के ऐसे शहर जहाँ पर शुगर प्रोड्यूस होती है, वहाँ पर तकरीबन ये 33 के करीब शुगर फैक्ट्रीज़ हैं जो शुगर बीट से शुगर प्रोड्यूस करती हैं। ज़बरदस्त तो सर। उनसे शुगर बाय करके होलसेल में फैक्ट्री से आगे जो है वो रिटेल की जा सकती है, या ग्रोसरी स्टोर्स को, या इसी तरह से जो स्वीट शॉप्स हैं या हलवा की दुकानें, उनको जो है वो होलसेल में दी जा सकती है। बिल्कुल सही है सर। इसी तरह से आप जो है अगर आपका कोई ग्रोसरी स्टोर है तो आप अपनी सप्लाई भी मेंटेन कर सकते हैं। जी सर। तो आप कोई भी कमोडिटी लेते हैं, चावल है, इसी तरह से आप ले लेते हैं, शुगर है, इसी तरह से रेड चिली है, कोई भी कमोडिटी, तो उसका एक का आप वॉल्यूम में जब काम करना चाहते हैं तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं और उसकी होलसेल भी कर सकते हैं। जी सर तो बिल्कुल ऐसा क्योंकि ही है। टर्की में शुगर हर घर इस्तेमाल करता है, और इसके अलावा ट्रेडिशनल वो हलवा बनाते हैं, स्वीट्स बनाते हैं, और टर्की में तकरीबन सालाना 6 करोड़ टूरिस्ट भी आता है जो वहाँ से स्वीट्स, कन्फेक्शनरी और हलवा लेकर एज ए गिफ्ट जाता है। जी सर तो बिल्कुल ऐसा ही इसलिए है। जो है वो टर्की में शुगर का जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और हमारे ऐसे पाकिस्तानी भाई जिनका पीछे बैकग्राउंड है वो पाकिस्तान से शुगर इंपोर्ट कर सकते हैं और टर्की में उसका होलसेल का बिज़नेस भी कर सकते हैं। जी सर माशाल्लाह, आपने हमें बहुत कीमती मालूमात से आगाह किया। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।